द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। और अब तक अपनी चर्चा हुई पुद्गल द्रव्य की पर्याय, है ना। शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय है बंध, सूक्ष्म, स्थूल, आकार, है ना, खंड, अंधकार, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है ना। उजाला पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे प्रकाश है इसलिए उजाला हो रहा है। वो पुद्गल द्रव्य के परमाणु है, वहाँ उजाले रूप। अंधेरे रूप पुद्गल द्रव्य के परमाणु ऐसे अंधेरे रूप परिणमित हुए हैं। ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। हमने स्वरूप क्यों जाना दोनों का, जीव का और पुद्गल की पर्यायों का, कि जो पुद्गल की पर्याय हैं इनको जीव नहीं जानेंगे, जीव को अर्थात अपने को इनका कर्ता नहीं जानेंगे। कल खंड का एग्जाम्पल दिया था लौकी की एग्जाम्पल के माध्यम से, है ना। लौकी में जो भी खंड पड़ रहे हैं उनका कर्ता जीव नहीं है। मैंने लौकी के टुकड़े नहीं किए, वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। वो स्वयं अपने स्वकाल में खंडित हो रही है। जीव क्या कर रहा है कि जीव तो ज्ञाता दृष्टा मात्र है। जीव की पर्याय में एक बहुत से बहुत कहो तो विकारी पर्याय में ये भाव उत्पन्न हुआ है, परंतु जीव ने पर द्रव्य का कार्य नहीं किया, है ना। और पर द्रव्य ने मेरा कोई कार्य नहीं किया। दोनों तरफ से लेना कि ये जिनवाणी है ना, ये जिनवाणी, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है जिनवाणी। इसमें जो भी शब्द लिखे हैं ये सब उस पेपर पे उसकी होने वाली पर्याय है। अब जिनवाणी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है और मेरा ज्ञान मेरी पर्याय है। तो मेरा ज्ञान किससे होएगा, बोलो। जैसे हमको पिछली क्लासों में जीव के स्वरूप का पता चला, पुद्गल द्रव्य की पर्यायों का पता चला, तो हमें कैसे पता चला, बोलो। जिनवाणी से कि उपन्यास से, अरे बोलो। जिनवाणी से। जिनवाणी से। यहाँ पर कह रहे हैं कि जिनवाणी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय से अपना ज्ञान उपजता है। समझ में आ रही बात? नहीं, अपने ज्ञान। हाँ, आई बात ख्याल में। पुद्गल द्रव्य की पर्याय से अपना ज्ञान नहीं उपजता। जिस समय अपना ज्ञान अपनी योग्यता से उत्पन्न हो रहा है उस समय जिनवाणी निमित्त रूप से उपस्थित होती है। तो जब हम स्वरूप समझते हैं कि स्वकीय स्वकीय पर्याय है, मेरी ज्ञान की पर्याय मेरी स्वकीय है, उसकी योग्यता किसको जानेगा किसको नहीं जानेगा, ये डेवलपमेंट हो रहा है। आ रही बात समझ में? ये स्वकीय पर्याय है ज्ञान। चारित्र स्वकीय पर्याय है, जीव में उत्पन्न होती है, ये अन्य पुद्गल द्रव्य से नहीं आती। ये ज्ञान की तरफ से समझना, चारित्र की तरफ से समझना, श्रद्धान की तरफ से समझना। हरी बात समझ में? पर द्रव्य की पर्याय से मेरी पर्याय नहीं होती। पिछली क्लास में एग्जाम्पल आया था, आइसक्रीम खाने से अच्छा नहीं लगा, ये अच्छे लगने की पर्याय जीव की है, स्वकीय। बुरा लगने की पर्याय जीव की है, स्वकीय। पॉइंट समझ में आ रहा है? अरे आया? ऐसे, हाँ, ऐसे ही मुझसे पुद्गल की पर्याय नहीं होती, जीव से पुद्गल की कोई पर्याय नहीं होती। जब पुद्गल की पर्याय की योग्यता आती है खंड रूप होने की या स्कंद रूप होने की, तो वहां पर जीव का भाव निमित्त होता है, लेकिन वो परिणमन उस द्रव्य का स्वकीय है।
आई बात समझ में? दोनों तरफ से लागू करना है, नहीं तो दोनों तरफ से गलती चलती है। मेरी पर्याय दूसरे ने की, पुद्गल ने मेरी पर्याय की, मैंने पुद्गल की पर्याय की, दोनों तरफ से गलती चलती रहती है और ये अनंत पाप है। पॉइंट समझ में आया? कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए, हाँ, उनके लिए फिर से प्रश्न है ना। फिर से प्रश्न क्या है? अभी प्रश्न पूछा अजय भैया, भाई साहब, समता बहन जी, है ना। बोलो, अभी हमको जो ज्ञान हो रहा है जीव तत्व के बारे में, पुद्गल द्रव्य की पर्याय के बारे में, ये ज्ञान किससे हो रहा है? जिनवाणी से कि उपन्यास से? बोलो अजय भैया, बोलिए। बोलिए भाई साहब, बोलिए। जीव अजीव के बारे में जो ज्ञान हो रहा है वो किससे हो रहा है? जिनवाणी से हो रहा है कि उपन्यास से हो रहा है कि टीवी से हो रहा है? किससे हो रहा है? बोलो। अपनी सौ की पर्याय। बताओ। स्वकीय पर्याय है। परद्रव्य की पर्याय जीव नहीं करता, जीव की पर्याय परद्रव्य नहीं करता। ऐसा दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान, हाँ ठीक है। ऐसे चारित्र गुण की विकारी पर्याय में लगाना। शुद्ध एनी परिणमन, किसी भी द्रव्य में जो परिणमन हो रहा है वो शुद्ध हो रहा है कि अशुद्ध हो रहा है, वो एकदम पर से निरपेक्ष है और पर की उपस्थिति वहां पर होती है। ठीक है। निमित्त उसे कहते हैं कि जो कार्य में तो कुछ करता नहीं, पर कार्य के होने पर उस पर अनुकूल होने का आरोप आता है, ओनली आरोप आता है, लेकिन वो कार्य रूप परिणमित नहीं होता। देखो, निमित्त उपादान का भी चैप्टर है ना, ये अलग से बहुत समझने का है। आप विचार करो, सर्वज्ञ देव के बिना ये वाली बात कौन बता सकता है? सर्वज्ञ भगवान ने देखा है कि ये कैसे पता चले कि ये किसके कारण कार्य हो रहा है। तो कह रहे हैं सर्वज्ञ भगवान ने एक फॉर्मूला दे दिया। क्या? ये देखो, ये कार्य कहाँ उत्पन्न हो रहा है, ये कार्य किस में उत्पन्न हो रहा है, ऐसा देखो तो आपको बात समझ में आ जाएगी। क्या बोला? ये कार्य कहाँ उत्पन्न हो रहा है, तो आपको उस वस्तु का सही कारण पता चल जाएगा। जैसे बाई रोटी बना रही, तो जो रोटी रूप जो परिणमन है, ये रोटी रूप जो कार्य है, ये किस द्रव्य में हो रहा है? तो एग्जाम्पल में समझो आटा नामक द्रव्य से हो रहा है। तो फिर इसका कारण कौन है? आटा। बाई तो रोटी रूप नहीं परिणमी, न उसके हाथ, न पैर, न चकला, न बेलन, न गैस। परिणमन किसने किया है? किस द्रव्य में ये परिणमन हुआ है? वही उसका नियामक कारण है। समझ में आ गई? ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला। पॉइंट पकड़ में आया? अब परिणमन देखो कहाँ हुआ। मेरी ज्ञान की पर्याय में परिणमन हुआ, जानने रूप। तो ये परिणमन के नियामक कारण कौन है? असली कि ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान गुण से पर्याय उत्पन्न हुई है। परद्रव्य नहीं, परद्रव्य तो निमित्त रूप से उपस्थित है। और
अज्ञानी संसारी जीव निमित्त को कर्ता समझ के बैठे हैं। ये अनंत भूल है ये। ठीक है, इतनी सब चर्चा हुई अपनी। अब देखो अगली गाथा अपने को पढ़नी है 17। क्या चर्चा चल रही है? बोलो कौन बताएगा? क्या विषय क्या चल रहा है? क्या विषय चल रहा है? धर्म द्रव्य का लक्षण चल। धर्म द्रव्य का लक्षण किस टॉपिक के अंदर चल रहा है? अभी तो शुरू नहीं किया। धर्म द्रव्य का तो करेंगे। अजीव द्रव्य का स्वरूप चल रहा है कि अजीव द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला अजीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य की बात हो गई। अब धर्म द्रव्य की बात करने जा रहे हैं। किस टॉपिक के अंतर्गत? अजीव द्रव्य के अंतर्गत। तो एक अजीव द्रव्य की चर्चा हो गई, जो जीव नहीं सो अजीव। तो पुद्गल द्रव्य की चर्चा हो गई। अब दूसरे अजीव द्रव्य की चर्चा होने जा रही है। कौन सी? धर्म द्रव्य। तो धर्म द्रव्य क्या होता है? देखो, गई परिणयाण धम्मो पुगल जीवाण गमन सहयारी तोयम जहमच्छाणम अच्छन्ताड़ेव सोड़ेई। स्वयं चलित मीन को जल निमित्त होता, जिस तरह चलते हुए जिय पुद्गलों को धर्म द्रव उसी तरह। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे मछली पानी में गमन करती है। सुनना, फिर निमित्त और उपादान की चर्चा आएगी। मछली गमन करती है तो उस मछली को गमन करने में पानी सहायक है। देखो शब्द कैसा आ रहा है? सहायक। सहायक मतलब यहाँ पर एनी हेल्प। पानी मछली को कोई हेल्प करती है? एनी हेल्प? नो हेल्प एट ऑल। पानी मछली को गमन करने में कोई हेल्प नहीं करता। अपनी आज की भाषा में बोलो तो जस्ट प्रोवाइड अ मीडियम। बस एक मीडियम प्रोवाइड करता है पानी मछली को गमन करने में। समझ में आ रही है? बोलो, मछली नहीं चलना चाहे तो पानी क्या करेगा? जबरदस्ती चलाएगा? नहीं चलाएगा। उसकी इच्छा ही नहीं हो रही चलने की, तो पानी क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। जब उसको चलने की इच्छा होगी, गमन की इच्छा होगी, तो वो जमीन में नहीं चल सकती मछली। क्या बोला? जब वो मछली चलेगी तो कहाँ चलेगी? पानी में ही चलेगी। मछली स्वयं चल सकती है क्या? हाँ चल सकती है, स्वयं चल सकती है। तो फिर पृथ्वी पे चल सकती है कि नहीं चल सकती? तो फिर कहाँ चलती है? कि पानी में। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि पानी मछली को चलाता है। समझ आई बात? इसलिए तो कह रहे हैं कि पानी चलाता है मछली को। नहीं, पानी मछली को नहीं चलाता। समझ आई बात? ऐसा वो तो एक निमित्त की तरह से उपस्थित है। बहुत सुंदर गाथा है ये वाली, है ना। धर्म द्रव्य के बारे में आपने अब तक इतना नहीं सुना समझा होगा जैसी चर्चा इस गाथा में आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट गाथा आ रही है। देखो अन्वयार्थ, गति से परिणमित पुद्गल और जीव को, किसको? दो द्रव्यों को। धर्म द्रव्य, धर्म जैसे जीव द्रव्य है, ऐसे पुद्गल द्रव्य है, ऐसे ही धर्म एक द्रव्य है।
एक वस्तु है, एक पदार्थ है, एक मटीरियल है। धर्म द्रव्य भी एक मटीरियल है, सर्वज्ञ भगवान ने देखा है ना। अमूर्तिक द्रव्य है, हमको आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जो उसका फंक्शन है ना, उससे हमें उसके अस्तित्व का भान होता है कि गमन आदि हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि यहाँ धर्म द्रव्य है। समझ आई बात? जैसे बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत तेज खांसी आ रही है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया है, इसका मतलब है कोरोना है। लक्षण से पता चल जाती है ना। ऐसे ही सर्वज्ञ देव ने बताया है, उसका लक्षण बताया है, तो हमारे को श्रद्धान होता है कि यहाँ पर सब जगह धर्म द्रव्य है। उसकी क्या परिणति होती है धर्म द्रव्य की? कि गति में परिणमित जीव और पुद्गल को, दो द्रव्य को क्यों बोल रहे हैं जीव और पुद्गल को? क्योंकि मात्र जीव और पुद्गल में ही गमन करने की अपनी अपनी शक्ति होती है। जीव और पुद्गल में ही गमन करने की शक्ति होती है। बाकी अधर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य में और काल द्रव्य में गमन करने की शक्ति नहीं होती। अब जिनमें गमन करने की शक्ति नहीं होती तो धर्म द्रव्य उन्हें गमन करा सकता है? जिनमें शक्ति ही नहीं तो वो क्या गमन कराएगा? और जिनमें शक्ति है उनको क्या गमन कराएगा? वे तो स्वयं अपनी शक्ति से गमन कर रहे हैं। तो धर्म द्रव्य क्या है, क्या करता है कि जो गमन करते हैं उनके लिए अनुकूल निमित्त है, निमित्त। समझ आ गई बात? एक बात ये हुई। दूसरी बात, जीव और, देखो आगे भावार्थ में आ रही है बात, पढ़ लेते हैं पहले। गति में परिणमित पुद्गल और जीवों को चलने में सहायक धर्म द्रव्य है। जैसे मछली को चलने में पानी सहायक है, बट नो एनी हेल्प। सहायक मतलब कोई हेल्प करता हो ऐसा नहीं, निमित्त के स्थान पर सहायक शब्द लिखा है, ये ध्यान रखना। जैसे रेल को, हाँ, जैसे रेल को चलने में पटरी निमित्त है। पटरी तो बिछी है कि तो वहां पर रेल खड़ी है तो वो चलाती रहेगी पटरी, रेल को। चलती हुई ट्रेन को पटरी निमित्त है, सहायक है, ठीक है ऐसा। किंतु वह धर्म द्रव्य नहीं चलते हुओं को नहीं चलाता। आवाज नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है आवाज? आ रही है, हमको आ रही है। आप दोबारा से ज्वाइन करो अजय भैया। आ रही है बात। ओके, है ना? आ रही है। पॉइंट समझ में आ गई बात? देखो क्या बोल रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा आ रही है, ध्यान से सुनना। भावार्थ, गमन, जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों का सामान्य गुण सक्रियत्व है। देखो अपन ने 6 सामान्य गुण की चर्चा सुन रखी है। जब जहां जहां मौका आता है ना तो वहां सामान्य गुण की चर्चा आ जाती है। कल परसों चर्चा आई थी 100 वाले चैप्टर में, कर्तृत्व और अकर्तृत्व सारे जीवों का सामान्य, सारे द्रव्यों में सामान्य गुण है। सामान्य गुण अनंत होते हैं। 6 की चर्चा आई जिनागम में। फिर जहां जहां जरूरत पड़ रही है वहां वहां और सामान्य गुण ऐड होते जाते हैं, है ना। अब जो अपने ज्ञान को नहीं लगाते तो ऐसी समझते सामान्य गुण कितने होते हैं? 6 का तो वर्णन किया है ना। जैसे सिद्ध भगवान के कितने गुण प्रकट होते हैं कि 8। अरे 8 का तो वर्णन किया है, अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। और वहां पर 8 गुण मतलब 8 की शुद्ध पर्याय।
है ना। ऐसा देखो क्या बोल रहे हैं, जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों का सामान्य गुण सक्रियत्व है। मतलब ये दोनों गुण सक्रिय होते हैं, ये दोनों द्रव्य सक्रिय होते हैं, इन दोनों में गमन करने की शक्ति होती है, इसलिए यह दो द्रव्य गमन करते हैं। गमन मतलब क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन रूप होते हैं। परिस्पंद वाली चलन वाली क्रिया जिनमें विद्यमान है वे क्रियावंत जीव पुद्गल हैं। अब देखो, जीव 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 की पर्याय करता है, पुद्गल में पुद्गल की पर्याय होती है ना। जैसे मान लिया जीव में चलने का भाव उत्पन्न हुआ, तो जीव द्रव्य है ना, उसकी ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय, और चारित्र की पर्याय में भाव उत्पन्न हुआ कि चलो चले मंदिर चले, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है ना। बहुत ध्यान से सुनना। और जीव में क्या है, असंख्यात प्रदेश भी है। जीव में क्या क्या है, अपन ने पहले चर्चा की है। जीव द्रव्य में अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, उपयोग लक्षण। तो असंख्यात प्रदेश है ना। तो ये भाव उत्पन्न हुआ कि चलो मंदिर चलें, तो उसी समय बोलने में तो अपन को 1 by 1 पड़ेगी, उसी समय आन प्रदेशों में परिस्पंदन चालू हो जाता है, कंपन, जिसको योग कहते हैं। आन प्रदेश ऐसे कंपन चालू हो जाता है। किस तरह का कंपन, किस तरह का कंपन, कि जिससे मूवमेंट हो, और उसी समय शरीर के परमाणुओं में अपना परिस्पंदन होता है, दोनों में अपना अपना होता है। अब जीव को ये अनादि से पता है, जिस गति में आया, कि गमन हाथों से नहीं होता, गमन मुंह से नहीं होता, गमन पेट से नहीं होता, गमन कहाँ से होता है, पैरों से। तो कौन से प्रदेश हिलेंगे, कि पैर वाले, आत्मा के प्रदेश हिल रहे, पैर वाले, है ना। तो आत्मा के प्रदेश हिल रहे, तो उसी डायरेक्शन में, उसी मूवमेंट में शरीर के परमाणु हिलने लगे। कौन से, पैर वाले। समझ में आ रही है बात। तो अब शरीर की क्रिया शरीर में हो रही है, आत्मा की आत्मा में हो रही है। और अगर ये हमें पता नहीं होता तो हम ये समझते हैं कि मैं पैरों से चला। कौन चला, मैं कैसे चला, पैरों से। मैंने पैर का गमन मैंने कराया, मैंने चलाया पैरों को। और दुनिया भी कहती है कि भैया शरीर आत्मा से चलता है, चलने का भाव होता है, तो शरीर चलाता है पैरों को। हाथ पैर को कौन चलाता है, कि आत्मा चलाता है। और स्वरूप कैसा है, आत्मा में उत्पन्न होने वाली पर्याय, आत्मा के प्रदेश, है ना, ये गमन करते हैं, इनमें परिस्पंदन होता है, और उसी समय एक क्षेत्रावकाश संबंध होने के कारण उसी समय शरीर आदि में भी हलन चलन की क्रिया होती है। ऐसे समझो, ऐसा कि दो लोग हैं, दो बच्चे हैं, और अपन ने उनका एक पैर बांध दिया, एक पैर दूसरे पैर से बांध दिया। अब एक बच्चे को इच्छा हुई कि मुझे जाना है, तो एक बच्चा चला तो दूसरे को भी चलना ही पड़ेगा, लेकिन वो अपनी शक्ति से चल रहा है या अपनी शक्ति से चल रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है। कल परसों बोला था, जैसे शरीर में हिलने का काल आया, वो ऐसे हाथ पैर हिल रहे, ऐसे हाथ हिल रहे, तो हाथ हिल रहे तो फिर आत्म प्रदेश भी हिलने पड़ते हैं। आत्म प्रदेश हिलते हैं तो शरीर भी हिलना पड़ता है, परंतु वो इसको हिलाए वो उसको रोके, ऐसा नहीं होता। दोनों का परिणमन स्वतंत्र न्यारा न्यारा होता है। कहाँ पे लिखी है ये वाली बात है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 4थे अधिकार में जीव अजीव तत्व की भूल में सारी बातें लिखी हैं।
जैसे इस जीव को बोलने की इच्छा हो, कहाँ से बोलते हैं? होठ दंत तालु, वहां के आदि प्रदेशों को हिलाता है। तो वो आदि प्रदेश हिलते हैं तो होठ दंत तालु भी हिलने लग जाते हैं। वे हिलते हैं तो यहाँ पर भाषा वर्गणा पहले से ही रॉ मटेरियल मौजूद है, तो उसी संबंधी शब्द भाषा वर्गणा परिणमित हो जाती है। बोलो, इतना सारा फाइन मटेरियल ऐसे काम कर रहा है, वो इसे कुछ अता पता नहीं। स्वाध्याय नहीं करेंगे ना तो सर्वज्ञ भगवान ने क्या क्या देखा, कैसे कैसे देखा, क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, तो ये हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा। मालूम नहीं पड़ेगा तो हम अज्ञानता मोह का जहर चलता रहेगा, उसके फल में राग द्वेष होते रहेंगे तो कर्म बनते रहेंगे, फिर संसार परिमोहन चलता रहेगा। मैंने बोला है ना, ये मिथ्यात्व। और फिर मैंने अच्छा बोला, मैं कितना अच्छा गाता हूँ, उसको पता नहीं है। सुस्वर नाम का नाम कर्म का उदय है ना, और दुस्वर नामक नाम कर्म का उदय है। अब ये कुछ टेक्नोलॉजी पता नहीं है तो क्या बोलता है, मैं कितना अच्छा गाता हूँ, और दुनिया ने क्लैपिंग कर दी, शाबाश शाबाश शाबाश। तो क्या उत्पन्न हो गया? राग। तो दुनिया कहेगी तो इसमें क्या दिक्कत है, राग उत्पन्न हो गया। अरे राग उत्पन्न हो गया, अनंत कर्म बन रहे हैं, इसमें दिक्कत ही दिक्कत है। अरे आज तो आपने क्या बढ़िया सब्जी बनाई, वो आए थे बहुत तारीफ करके गए। कुछ अता ही पता नहीं है तुम कौन हो, क्या तुम्हारा स्वरूप है, तुमने जड़ की क्रिया तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। उस समय ऐसी योग्यता थी परिणमन करने की, द्वारा बना दो डॉट टू डॉट वैसा का वैसा। समझ में आ रही है बात? और नहीं बन पाया तो अरे उसी दिन किसी को बुलाया था, उसी दिन पता नहीं क्या हो गया, सब्जी पूरी बिगड़ गई। हमने तो बड़े उससे बोली थी कि हम आपको ये खिलाएंगे। तो तत्व ज्ञान के अभाव में जीवों के दुख शाश्वत होते हैं, और तत्व ज्ञान होता है, ज्ञान रिलैक्स होता है। क्या रिलैक्स होता है? होने योग्य परिणमन हुआ। मैंने क्या किया, कोई बोले अरे आज आपने तो ऐसे बुलाया, अच्छी सब्जी नहीं बनाई, तो भी ज्ञान प्रसन्न है, मैं तो करता हूँ। उनने बोला तुम तो एकदम बेवकूफ हो, सब्जी बनानी नहीं आती, तो भी ज्ञान प्रसन्न है। ये शब्दों से मेरी पर्यानी निकलती उपजती। पॉइंट समझ में आ रहा है? आर्ट ऑफ लिविंग चल रही है बढ़िया, पीस ऑफ माइंड तत्व ज्ञान से, ऐसी अद्भुत बात है। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दो द्रव्य क्रिया बनते हैं, कौन कौन से? जीव और पुद्गल। बाकी चार द्रव्य क्रिया नहीं करते। कौन कौन से चार द्रव्य क्रिया नहीं करते? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल। ये चार द्रव्य गमन नहीं करते, ये अपने अपने स्थान पर बिल्कुल सेटेड, ऐसे लोकाकाश में पूरा धर्म द्रव्य, पूरे तीन लोक पर एक धर्म द्रव्य पूरा अवस्थित है, पूरे में व्याप्त है। एक धर्म द्रव्य, एक हिलता डुलता नहीं है, पर अन्य को गमन आदि में निमित्त है। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा आ रही है आगे, कि हम ऐसा कैसे माने कि धर्म द्रव्य ही गमन में निमित्त होता है। तो बात बता रहे हैं, देखो धर्मास्ति काय द्रव्य का गति निमित्तता विशेष गुण है, इस द्रव्य के अतिरिक्त दूसरे किसी भी द्रव्य में वह नहीं है। क्यों नहीं है? एक ही काल में सबको निमित्त है, एक ही काल में गति परिणमित समस्त जीव पुद्गलों को लोक तक गमन हेतुत्व धर्म द्रव्य को बतलाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि धर्म, पहले तो धर्म द्रव्य कहाँ पर है कि पूरे तीन लोक पर। अब कोई जीव मध्य लोक में है तो उसके लिए भी गमन का हेतु है,
कोई जीव नरक में है तो उसको भी गमन का हेतु है, कोई जीव ऊर्ध्वलोक में है तो उसको भी गमन का हेतु है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि धर्म द्रव्य 3 लोक में सर्वांग में व्याप्त है। एक बात तो ये हो गई। अगर आधा अधूरा कहीं होता धर्म द्रव्य तो वहां पर गति की निमित्तता नहीं हो पाती। क्या बोला? यदि कहीं कहीं किसी जगह पर नहीं होता धर्म द्रव्य तो वहां गति की निमित्तता नहीं हो पाती, परंतु सब जगह जीव और पुद्गल गमन कर रहे हैं, सब जगह, पूरे लोक में, 3 लोक में। इसका अर्थ ये है कि धर्म द्रव्य पूरे लोक में व्याप्त है और वो एक है। एक बात हो गई। दूसरी बात, काल अणु एक प्रदेशी है ना, और पुद्गल द्रव्य भी एक प्रदेशी है, अतः उनके वह संभवित नहीं होगा। समझ आ रही बात? तो एक प्रदेशी है काल अणु और पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी है, तो जहां वे होंगे वहां पे गति का हेतु बनेगा, जहां पे वे नहीं होंगे तो वह नहीं बनेगा, है ना। तो इसलिए ये 2 द्रव्य गति में निमित्त नहीं होते। अब कह रहे हैं जीव समुद्घात के अतिरिक्त अन्यत्र लोक के असंख्यातवे भाग मात्र होने से उसके वह संभवित नहीं होता। अब जीव, एक जीव दूसरे जीव को निमित्त हो, सो भी मना कर रहे हैं, कोई जीव कहीं है, कोई जीव कहीं है, कोई जीव कहीं है, तो वे एक दूसरे को कैसे निमित्त बनेंगे? जो निमित्त बन रहा है वो सर्वांग में होना चाहिए, जहां जिसको जरूरत पड़ी। जैसे मान लिया ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग, अगर इस बिल्डिंग में बोलो 19th फ्लोर की बिल्डिंग है, 19 फ्लोर है और धर्म द्रव्य अकेला ग्राउंड फ्लोर पे होता तो वहां के जीव और पुद्गल तो गमन कर लेते, और 14वीं मंजिल पे तो धर्म द्रव्य है ही नहीं, तो फिर तो एक ही जगह सब बैठे रहते, कोई गमन नहीं हो पाता। इससे पता चल रहा है कि वो सब जगह व्याप्त है और अन्य कोई दूसरा द्रव्य गति में हेतु नहीं होता। अब एक बचा क्या? लोक और अलोक की सीमा अचलित होने से आकाश के वह संभवित नहीं है, क्योंकि आकाश द्रव्य तो लोक के बाहर में भी है ना। और यदि आकाश द्रव्य गमन में हेतु होता तो आकाश की लोक की सीमा को तोड़ के तो जीव पुद्गल तो लोक आकाश के बाहर चले जाते, अनंत आकाश द्रव्य में चले जाते। वहां पे तो धर्म द्रव्य है ही नहीं, सो वहां पे कोई जा ही नहीं पाता। समझ में आ रही है बातें? और विरुद्ध कार का हेतु होने से अधर्म द्रव्य में भी वह संभवित नहीं। अधर्म द्रव्य का विपरीत कार्य है। क्या विपरीत कार्य है? कि अधर्म द्रव्य चलते हुए जीव पुद्गलों को रुकने में निमित्त है, धर्म द्रव्य चलने में निमित्त है। किनको? जो स्वयं चलना चाहते हैं उनको। अब कोई पुद्गल में तो इच्छा होती नहीं चलने की, जहां भी मूवमेंट है उसमें वे निमित्त हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे सहकारी का अर्थ लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, सहकारी का अर्थ निमित्त मात्र। देखो यहाँ पे नीचे दे दिया, सहकारी का क्या अर्थ है? निमित्त मात्र है। जैसे सिद्ध भगवान उदासीन है, सिद्ध भगवान क्या है? उदासीन है, उन्हें कोई चीज से कोई मतलब नहीं। लेकिन यदि हम सिद्ध भगवान के गुणों को जानकर, है ना, और उनकी भक्ति करते हैं तो सिद्ध भगवान हमें को क्या कराते हैं? पुण्य बंधवाते हैं कि नहीं? जीव स्वयं ही पुण्य बांधता है, और उनके जैसा अपने स्वरूप को जाने तो हम स्वयं सिद्ध क्षेत्र में जाके विराजमान हो जाते हैं। तो सिद्ध भगवान ने क्या किया? सिद्ध भगवान तो उदासीन निमित्त हैं। कोई स्वयं सिद्ध भगवान का धर्मानुराग करे, गुणानुवाद करे, है ना,
तो उसको लाभ होता है। तो सिद्ध भगवान क्या करेंगे कि कुछ नहीं। ऐसे ये धर्म अधर्म द्रव्य क्या करते हैं कि कुछ नहीं, निमित्त रूप से उपस्थित होते हैं। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाना कि पर्याय किसकी हुई, गमन किस में हुआ कि जीव में, तो उसका कारण कौन, जीव। धर्म द्रव्य क्या कर रहा है कि निमित्त रूप से उपस्थित है, बस। हाँ बोलो। जैसे आपने बताया कि जीव और पुद्गल दोनों में गति करने का मतलब गति करते हैं, गति तो करने का गुण होता है। हाँ, तो जीव में तो भाव होता है तो गति होती है, तो पुद्गल में तो कोई भाव नहीं होता, उसको तो कोई कराता है, तो फिर ऐसे कैसे कह सकते? देखो, पुद्गल जीव में तो भाव होता है ना, तो गमनादि होते हैं, लेकिन पुद्गल में तो कोई भाव नहीं होता। इससे पता चलता है कि जीव में भाव है तो गमन है, ऐसा नहीं है। जिसमें क्रियावती शक्ति है सो वो बिना भाव के परिणमित होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये बादल है, बादल गमन कर रहे हैं, तो इनको क्या भाव हो रहा है कि हम चलो उड़े। अब जो गमनादि हो रहे हैं वो गमनादि क्रियाएं उनकी क्रियावती शक्ति से हो रहे हैं। क्या बोला, कौन सा गुण है गमन करने में, जीव और पुद्गल दोनों को गमन करने में कौन सा गुण है। यहाँ पे लिखा था ना, सक्रियत्व, सक्रियत्व या फिर क्रियावती शक्ति। भाव से गमन नहीं हो रहा। एक समय की पर्याय भी लगेगी क्या, एक समय की पर्याय, जो एक समय की पर्याय होती है वो भी इसमें लगेगी। वो है गमन में सहायक, मतलब एक समय की पर्याय नहीं। क्या कहना है, जीव और पुद्गल दो द्रव्य ऐसे होते हैं जिनमें क्रियावती शक्ति नाम का गुण होता है, शक्ति होती है, जिसके कारण उनमें गमनादि होते हैं। गुल्ले बोला ना गति, यहाँ पे लिखा था ना क्षेत्र से क्षेत्रांतर। जैसे मान लिया कि खेत में गेहूं उगे है ना। अब गेहूं में कौन सा भाव है कि चलो अपन जैन साहब के यहाँ एक बोरा चले, चलो अपन सब मिलके जैन साहब के यहाँ चलेंगे। तो दूसरा बोरा कुछ गेहूं बोले कि नहीं, अपन तो ऐसा करेंगे कि अपन तो है ना सरदार जी के यहाँ चलेंगे। ऐसा कोई भाव है उनको, क्रियावती शक्ति है, सो अपनी शक्ति से मूवमेंट हो रहा है उनका। समझ आई बात। ऐसा मूवमेंट, स्थानांतरण। जैसे आपकी जेब में 500 रुपए आए तो वो कहाँ से गमन करते हुए चला आ रहा है, स्वयं ही आ रहा है अपनी योग्यता से। किसको कहाँ आना जाना है, कौन फिक्स कर रहा है कि कितने गेहूं कितने अरहर की दाल तुम्हारे घर आएगी। अपनी क्रियावती शक्ति से आ रहे हैं, बस जा रहे हैं। जीव कह रहा है मैं लाया, मैंने करा। बादल को कौन लाया, सूरज को कौन लाया, हवा को कौन ला रहा है, कौन वो परिणाम करके हमारे घर में आ रही है कि उनके घर में आ रही है, उनके घर में आ रही है। समझ में आ रही है। हम ये कह सकते हैं अपनी योग्यता से परिणाम, बस अपनी योग्यता से उनमें गति नामक परिणमन होता है। हाँ, हिलना डुलना, वो तो ये हिलना डुलना, एक जगह पे हिल डुलना, और एक गति हो रही है, क्षेत्रांतर। पता है, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु एक समय में कितनी हाईएस्ट गति करता है, पता है।